काश मुझे ये ना कहना पड़ता। नीलम अपने आंसुओं को बहने से रोकने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता था। वो कार से बाहर देखने लगी, पर उसके कानों में पांडे आंटी के शब्द बार बार गूंज रहे थे। हमेशा की तरह आज भी साहिल ने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने नीलम को नीचा दिखाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों की शादी को 5 साल पूरे हो चुके थे। 4 साल का एक बेटा अरुण था, दूसरा कोई बच्चा नहीं हुआ था। कमी साहिल में थी, लेकिन दुनिया के सामने नीलम की बेइज्जती करके अपने पुरुष होने का दिखावा करता था। उसने कभी भी नीलम के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, उसे कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन हर पल मानसिक चोट देता रहता था। नीलम बीए पास थी, उसके पास कोई अतिरिक्त हुनर नहीं था सिवाय घर के काम अच्छे से करने के। साहिल सरकारी अफसर था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, ऊपरी कमाई अलग से, इसलिए आए दिन पार्टी करना आम बात थी। पार्टियों में नीलम को भी लेके जाता था। शुरू शुरू में नीलम को सब बहुत अच्छा लगता था, उसके लिए एक नई दुनिया थी। पर कुछ ही दिनों में नीलम समझ गई थी, साहिल दुगले व्यक्तित्व का स्वामी है। रंग बदलने में वो गिरगिट को भी मात दे सकता था। लोगों के सामने साहिल बहुत ही भोला बनता था, हर वक्त नीलम के नाम की रट लगाए रख करता था। रिश्तेदारों और मेहमानों से इस कदर मिल जाता था कि लोग हमेशा उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ते थे। घर पर कभी वो नीलम या अरुण से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। कई दिनों तक मुंह फुलाए बैठा रहता था। नीलम की तबीयत कितनी भी खराब हो, कभी एक शब्द भी नहीं पूछता था। पर खाना उसे टाइम से ना मिले तो पूरे घर को सर पे उठा लेता था। नीलम की एकमात्र सखी या वेल विशर पांडे आंटी थी, जो उनके बगल वाले घर में रहती थी। अंकल आंटी अपना रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे। उनके दोनों बच्चे विदेशों में सेटल थे। वे दोनों साल में 1-2 बार बच्चों के पास हो आते थे। एक दिन नीलम आंगन में बेहोश हो गई थी, तब आंटी ही उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। तब से नीलम और आंटी के बीच बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। आंटी ने बहुत जल्द ही नीलम और साहिल के बीच का तनाव समझ लिया था और कई बार नीलम को समझाया था कि ज़्यादा दबके मत रहा करो, नहीं तो तुम सदा यूं ही मानसिक तनाव में रहोगी। इस तरह के मर्दों को उनकी ही भाषा समझ आती है और दुनिया के सामने अपनी इमेज ना खराब हो जाए, इसकी बड़ी चिंता होती है। इसलिए तुम खुलकर उससे बात करो और समझाओ कि अगर उसने अपनी आदत नहीं सुधारी तो वो तलाक दे देगी और दुनिया को सच बता देगी। लेकिन नीलम को ये बात कभी भी समझ नहीं आई थी। लेकिन आज जब साहिल ने दोस्तों के सामने दूसरे बच्चे के लिए पूछा तो साहिल ने सबके सामने कहा कि वो तो दिया जलाना चाहता है, मगर बर्फ में दिया कैसे जलाए। इस बात पर जब सब नीलम की तरफ देखने लगे तो नीलम ने साहिल के आंखों में आंखें डालकर धीरे से कहा, अगर मैंने दुनिया को बता दिया ना कि बत्ती में जलने का दम ही नहीं है, तो अब जो लोग मुझ पे हंस रहे हैं वो तुम पे हंसेंगे, तुम कहीं के भी ना रहोगे। ये कहते हुए वो तेजी से वहां से निकल गई। साहिल भी उसके पीछे पीछे आ गया था। कार में दोनों शांत बैठे थे, लेकिन दोनों के दिलो दिमाग में अलग तरह का तूफान चल रहा था। नीलम ने साहिल के चेहरे पे डर के निशान साफ साफ देखा था। नीलम को समझ आ गया था पांडे आंटी ने जो कहा था वो सच है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।